हेलो माय डियर स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। सृष्टि क्लासेज में आपका ये भौतिक विज्ञान कक्षा 9 का एक टॉपिक है कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा। कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा में हम लोग बात करेंगे। इसमें पहले टॉपिक कार्य की कि कार्य क्या होता है, कार्य की स्थिति क्या होती है, कार्य कितने प्रकार के होते हैं, कार्य के मात्रक क्या होते हैं, कार्य और जूल यानी कि जूल और अर्ग में संबंध क्या होता है, इसको हम पूरा यहाँ पर देखेंगे और इसकी स्थिति भी देखेंगे और कार्य क्या होते हैं। ठीक है, देखिए कार्य के टॉपिक में आपको पढ़ना है कि कार्य क्या है। आपके दैनिक जीवन में कार्य क्या है। आप किसी प्रकार के कोई भी कार्य करते हैं वो कार्य ही होता है। जैसे आपका साइकिल चलाना कार्य क्या कार्य है। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित कर देना वो भी क्या है, आपका कार्य है। कुएं से पानी का खींचना वो भी कार्य है। जितने प्रकार आपके दैनिक जीवन में जो भी हो रहा है घटना, ये सभी क्या है, कार्य ही होते हैं। लेकिन वैज्ञानिक के दृष्टि में आपके कार्य की स्थिति को दो प्रकार का बताया गया है। कहा गया है, वैज्ञानिक ने कहा था कार्य करने के लिए दो परिस्थिति होनी चाहिए। पहला परिस्थिति कहता है कि वस्तु पर बल लगना चाहिए और दूसरी स्थिति परिस्थिति कहती है उसकी कि वस्तु विस्थापित होना चाहिए। वस्तु विस्थापित होना चाहिए। यदि दोनों की परिस्थितियां अगर चल रही है तो वही क्या होती है, कार्य होती है। वही दोनों क्या होती हैं, कार्य होती हैं। इसकी स्थिति के आधार पर कार्य की परिभाषा भी दिया गया है कि कार्य वह भौतिक प्रक्रिया है या कार्य वह भौतिक क्रिया है जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। वस्तु क्या होती है, बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। उसे ही कार्य कहते हैं। उसे ही कार्य कहते हैं। कार्य को कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। कार्य को कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। एक छोटा सा एक और इसका परिभाषा होता है। कार्य यानी कि बल, किसी पिंड पर बल लगाते हैं, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य की एक सीधी परिभाषा, एक बहुत छोटी सी परिभाषा है, उसको कह सकते हैं वस्तु की स्थिति में जब परिवर्तन होता है तो उसे ही कार्य कहते हैं। चाहे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने को ही कार्य कहते हैं। ये आपकी सभी क्या है, कार्य है। यानी कि स्थिति में परिवर्तन क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, वही क्या है, उसके स्थिति का परिवर्तन होता है, उसे ही कार्य कहा जाता है। तो कार्य को हम परिभाषा दिए हुए हैं। कह रहा है कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, अर्थात वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, उसे कार्य कहते हैं। इसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, आपको यह दिया है, कोई पिंड है, मान लेते हैं कि एक यह पिंड है। यदि हम पिंड पर बल लगाते हैं तो यह पिंड बल की दिशा में क्या होती है, विस्थापित होने लगती है और यह पिंड पहुंच जाती है यहाँ पर। अब बताइए कि इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। उसकी स्थिति में क्या है, परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन जब हुआ तो यह कितना दूरी विस्थापित किया, यस दूरी जो है यह क्या किया, विस्थापित किया। तो यही बन जाता है, कहते हैं कि W बराबर F इंटू यस हो जाता है। यही ना आपने परिभाषा कहा कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, उसे कार्य कहते हैं। उसे कार्य कहते हैं। तो हमने कार्य कर दिया। अब कह रहा है कि एक छोटे से परिभाषा में कि वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं।
क्या हुआ, वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कह रहा है कि यदि कोई बल F किसी वस्तु पर कार्य करके उसे बल की दिशा में यस दूरी विस्थापित कर दे तो तब किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर F इंटू यस हो जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू यस हो जाएगा। यह मैंने एक पिंड बना दिया, पिंड पर बल लगा दिया तो यह पिंड बल की दिशा में विस्थापित हो गई, तो यह यस दूरी विस्थापित हो गई, तो यही हो गया W बराबर F इंटू यस हो गया। अब देखिए जब यह स्थिति हो गया तो इसके स्थिति के आधार पर कह रहा है कि इसके मात्रक क्या होते हैं। यह मात्रक, इसका मात्रक ज्ञात करें हम कि मात्रक क्या होते हैं, यूनिट। मात्रक इसका होता है न्यूटन मीटर होता है एक, और सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है। सीजीएस पद्धति में क्या कहेंगे, अर्ग कहेंगे। अब अर्ग हो गया। अब जब अर्ग हो गया, ये मात्रक हो गए। आप जानते हैं कि 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है, और कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अदिश का मतलब होता है कि जिसमें दिशा का ज्ञात न हो, केवल क्या हो, परिमाण का ज्ञात हो। केवल क्या हो, परिमाण का ज्ञात हो। अदिश राशि वे भौतिक राशियां हैं जिनमें केवल परिमाण का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। सदिश क्या होती है, जिसमें दिशा और परिमाण का दोनों ज्ञात होता है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो अब यह आपको कार्य बराबर अदिश हो गया, मात्रक हो गया न्यूटन मीटर हो गया, सीजीएस पद्धति में अर्ग हो जाएगा, और इसका एक मात्रक पूरा का पूरा मात्रक होता है, या इसको अर्थात जूल होता है। ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा, जूल होता है। इसको कह देंगे एकदम फेमस मात्रक है ऊर्जा का कि जूल होता है। तो यह एक न्यूटन मीटर हो गया अर्थात जूल हो गया। इसके सीजीएस पद्धति में अर्ग कहेंगे। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। कार्य एक क्या है, अदिश राशि है। अब यहां से आपके प्रश्न बन जाते हैं, किसी भी परीक्षा में यहां से प्रश्न बनते हैं। और यहीं पर कहा गया है कि हमने कहा कि कार्य की 2 परिस्थितियां होती हैं, वस्तु पर बल लगना चाहिए और वस्तु जो है विस्थापित होनी चाहिए। दोनों की प्रक्रियाएं होगी तभी वह कार्य होता है, तभी वह क्या होता है, कार्य होता है। तो अब यह स्थिति के आधार पर कह दिया गया है कि यदि कोई बल थीटा कोण पर किसी वस्तु पर लगाते हैं, थीटा कोण पर यदि वस्तु पर बल लगाएंगे तब उसके स्थिति में कुल कार्य कितना होगा। तो उसकी स्थिति में कार्य अब आपको ज्ञात करना है। देखिए, यदि वस्तु पर थीटा कोण से बल लगाते हैं तो वस्तु पर कुल किया गया कार्य तो अब मान लीजिए कि थीटा कोण पर ये पिंड है, यहां बनाइए, ये पिंड है, ये तल है। जब इस तल पिंड पर हम थीटा कोण से बल लगाते हैं तो यह बल की दिशा में भी वस्तु क्या होगी, विस्थापित हो गई। या तो बल को ऐसे एकदम पूरा ढकेलें तो समांतर की स्थिति में उस पर अधिकतम कार्य हो जाएगा। जब थीटा बराबर 0 अंश रखेंगे तो अधिकतम अधिक कार्य करना पड़ेगा। यदि किसी वस्तु पर हम थीटा कोण से हम बल लगाते हैं तो उस पर न्यूनतम बल का मान होता है। तो अब यह स्थिति के आधार पर इसमें हमने थीटा कोण पर लगा दिया, और जब थीटा कोण पर लगाते हैं तो वस्तु जो है
यहां पर विस्थापित होकर आ जाती है। तो अब ये वस्तु का कुल विस्थापन हमारा कितना हो गया, यस हो गया। कितना हो गया, यस हो गया। तो अब जब वस्तु स्थापित हो रही है तो इस पर थीटा कोण पर कुल बल कार्य किया जाता है, तो यह इसकी विस्थापन यानी क्षैतिज दिशा की स्थिति में होता है। तो यहाँ पर रखते हैं एफ कॉस थीटा हो जाता है, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। तब इसके स्थिति में कुल किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू यस हो जाएगा। तो यही हो जाएगा W बराबर एफ इंटू यस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। यह इसका एक फार्मूला बन जाता है। अब इसी के स्थिति पर हमें, इसी के फार्मूले पर हमें कार्य की स्थिति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, कार्य की स्थिति ज्ञात करनी है कि कार्य की स्थिति क्या है। कार्य की स्थिति आपकी तीन प्रकार में हो जाती है। पहला कहता है कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और थीटा कोण पर लगाया जाता है, जब वस्तु विस्थापित होती है तब उस पर कुल किया गया कार्य कितना होगा, थीटा बराबर 0 अंश रखने पर। थीटा यानी कि समांतर की स्थिति में रख दिया, यानी समांतर की स्थिति में पिंड पर बल लगाते हैं तो उस पर बल का मान कैसा प्रभाव डालता है, उस पर बल कैसा प्रभाव डालता है, यानी कुल उस पर कितना कार्य किया जाता है। तो अब इसके स्थिति में हमें ज्ञात करना है। देखिए स्थिति, इसमें हमें पढ़नी है स्थिति, कार्य की क्या पढ़नी है, स्थिति। पहला कहता है, इसमें पहला है, कह रहा है जब वस्तु पर कार्यरत बल, जब वस्तु पर कार्यरत बल, कार्यरत बल F, बल F व विस्थापन S, विस्थापन S एक ही दिशा में हो तो, एक ही दिशा में हो तो थीटा बराबर 0 अंश रखने पर, यानी कि समांतर की स्थिति पर। तो थीटा बराबर 0 अंश रखेंगे तो इसके स्थिति में आपने सूत्र पढ़ा है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। थीटा बराबर आपको रखना है एफ एस कॉस 0 अंश। कॉस 0 अंश का मान होता है 1। तो अब इसकी स्थिति में हो जाएगा W बराबर एफ इंटू एस गुणे 1 हो जाएगा, W बराबर एफ एस आ जाएगा। यह स्थिति कहेगा कि क्या है, अधिकतम है। कार्य क्या है, अधिकतम है, अधिकतम है। ठीक। फिर इसकी दूसरी स्थिति कह रही है, इसकी दूसरी स्थिति, जब दूसरी स्थिति में कहा जा रहा है कि यदि वस्तु पर लगाया गया बल लंबवत हो तो यानी कि थीटा बराबर कितना, 90 अंश। तो अब इसके स्थिति में हम फार्मूला रखेंगे तो यह W बराबर एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। तो W बराबर एफ एस कॉस 90 अंश। तो आप जानते हैं कि cos 90 अंश बराबर 0 होता है। तो यहां से हो जाएगा W बराबर एफ इंटू एस गुणे 0 हो जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर कार्य क्या होगा, आपका 0 होगा। कार्य क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो अब इसी के स्थिति में आपका तीसरा दिया है, अब इसी के स्थिति में तीसरा दिया है, स्थिति कह रहा है कि यदि किसी पिंड पर बल लगाया जाता है और वह पिंड विस्थापित नहीं हो रही है,
और पिंड क्या है, विस्थापित नहीं हो रही है, तब उस पर कुल किया गया कार्य का मान कितना होगा। तो अब इसमें कार्य का मान ज्ञात करना है। तो अब इसमें कह दिया गया है यदि किसी पिंड पर, तीसरा स्थिति है, यदि किसी पिंड पर बल F बल लगाया जाता है तो पिंड विस्थापित नहीं होती है, विस्थापित नहीं होती है, तो किया गया कार्य सीधे इसके प्रकृति, जब हमने बताया था कि इसकी परिस्थिति कि कार्य दो परिस्थिति के आधार पर होता है। एक जो है पिंड पर बल लगना चाहिए और दूसरा पिंड विस्थापित होना चाहिए। यदि बल लगा रहे हैं और पिंड विस्थापित नहीं हो रहा है तो यह कार्य नहीं है। तो आपने पढ़ा है W बराबर Fs cos थीटा, तो ये पूरा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यह इसकी स्थिति बता रहा है। जब इसकी स्थिति में पढ़ते हैं तो अब इसके नोट के भाषा में, यानी कि नोट कह रहा है, अब नोट है कि नोट में कहा है कि यदि बल शून्य हो तो कोई भी कार्य शून्य होगा, यदि बल शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। क्यों नहीं, वस्तु विस्थापित हो रही हो, वस्तु विस्थापित हो रही हो, यानी कि कोई भी पिंड पर वस्तु, यानी किसी भी पिंड पर बल नहीं लग रहा है और पिंड विस्थापित होती जा रही है, तो वो भी कार्य क्या है, शून्य है, वो भी कार्य क्या है, शून्य है। अब इसी के स्थिति में हम पढ़ेंगे जूल तथा अर्ग में संबंध। इसी की स्थिति में हम पढ़ेंगे जूल तथा अर्ग में संबंध। देखिए जूल तथा अर्ग में संबंध पढ़ लें कि जूल और अर्ग में संबंध कितना होता है। अभी मैंने बताया था कि हमें प्राप्त करना है, ये हेडिंग है जूल तथा अर्ग में संबंध, अर्ग में संबंध। ठीक है, अब यहां पर जूल तथा अर्ग में संबंध आपको बताया गया था कि 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। कितना होता है, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। इसी को हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कर लें। देखिए कैसे होता है। आपने पढ़ा है कि एक, माने कि 1 जूल बराबर, ये यहां से पढ़िए, कार्य बराबर यानी कि W बराबर F इंटू यस आपने पढ़ा है। ठीक है, अब W बराबर F इंटू यस पढ़ा है। अब यहां से निकालेंगे तो ये कार्य है, कार्य की मात्रक होता है जूल, और यहां से F का मात्रक आप निकाले हैं न्यूटन, और यहां से विस्थापन का मात्रक आप निकाले हैं मीटर। हो जाएगा। अब न्यूटन आ गया, जूल आ गया, मीटर आ गया, आपका ये 1 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा बराबर, ये न्यूटन है। आपने न्यूटन बराबर पढ़ा है कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन, इतना पढ़े हैं ना। अब यह डायन को प्रदर्शित करना है कि यह कैसे निकला है डायन। तो अब न्यूटन, यानी कि न्यूटन का मात्रक होता है, आपने न्यूटन, ठीक है, न्यूटन यानी कि एक W बराबर यानी कि F बराबर यम इंटू ए पढ़े हैं। कितना पढ़े हैं, F बराबर यम इंटू ए। F का मात्रक होता है न्यूटन, हो जाएगा, और ये होता है किलोग्राम।
यह होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। हो जाएगा, बदल गया। तो अब यहां से निकालेंगे तो किलोग्राम को बदलना है ग्राम में, तो 1 किलोग्राम बराबर आप पढ़े हैं 1000 ग्राम, और 1 मीटर बराबर पढ़े हैं 100 सेंटीमीटर। तो अब यहां से यह 1000 ग्राम हो जाएगा, गुणे यह हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, बटा के सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और यह किसके रूप में हो जाएगा, डाइन के रूप में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो यह निकल गया 10 की पावर 5 डाइन हो गया। 1 न्यूटन बराबर कितना हो गया, 10 की पावर 5 डाइन हो गया। तो अब बताइए कि न्यूटन के स्थान पर 10 की पावर 5 डाइन रख सकते हैं कि नहीं, हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 10 की पावर 5 डायन, डाइन हो जाएगा, इंग्लिश में डायन लिखा जाता है, गुणे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। हो गया। तो अब यह पूरी की पद्धति आप निकालेंगे तो यह किस रूप में हो जाएगा, अर्ग के रूप में हो जाएगा। कितना हो गया, अर्ग के रूप में हो गया। तो अब यहीं से हो जाएगा कि 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग हो गया। कितने में हो गया, अर्ग हो गया। यह इसका संबंध दर्शाता है। समझ में आ गया कैसे लगा। तो फार्मूला अगर यानी कि सूत्र याद, यानी कि सूत्र भी याद रहना चाहिए, मात्रक भी याद रहना चाहिए, तब उसकी परिस्थिति को बदल सकते हैं। कहा जाता है इसमें कि अब हमें स्थिति के रूप में पढ़नी है, अब कार्य का प्रकार। अब कार्य हो गया, अब पढ़ेंगे कार्य के प्रकार। कार्य कितने प्रकार के होते हैं, कार्य कितने प्रकार के होते हैं, देखिए कार्य के प्रकार अब पढ़ा जाए। कार्य के प्रकार, कार्य के प्रकार, टाइप ऑफ वर्क, कार्य के प्रकार। कार्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य। दूसरा होता है आपका ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य। तीसरा होता है आपका शून्य कार्य, शून्य कार्य। तीसरा क्या होता है, शून्य कार्य। अब यह धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य, बल और विस्थापन के बीच में एक थीटा कोण का मान होता है। कहा जाता है किताबों की दोस्ती भी कमाल की होती है, किताबों की दोस्ती भी कमाल की होती है। वो हमसे बातें नहीं करती, वो हमसे बातें नहीं करती, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। कि दोस्ती करनी है तो किताब से कीजिए, किसी और से नहीं। दोस्ती करनी है किताब से कीजिए, आपके भविष्य संवार देगी, आपके भविष्य की निर्माण अच्छी कर देगी, और बेहतर से बेहतर जिंदगी जीने लगेंगे आप। तो यही कहा जा रहा है कि पढ़ाई अच्छे ढंग से कीजिए, पढ़ना है तो मेहनत से पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। अपने घर वालों को धोखे में मत रखिए कि हम कॉपी उठाएं, किताब उठाएं, चल दिए पढ़ने, जा करके कुछ और कर रहे हैं, तो इससे नहीं होगा कुछ। मेहनत कीजिए, आजकल के जमाने में मेहनत चाहिए, दिखावा नहीं, मेहनत चाहिए। जो हम कार्य पढ़ा रहे हैं ये क्या है, मेहनत ही है। जब मेहनत करेंगे तभी तो कार्य होगा। तो वही चीज कह रहा है कि यहाँ पर कार्य के प्रकार धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, शून्य होते हैं। तो आप सही ढंग से कार्य करेंगे तो आपका कार्य धनात्मक रहेगा, नहीं सही ढंग से करेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, और भी खराब तरीके से करेंगे तो वो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विज्ञान कह रहा है। विज्ञान में कार्य की प्रकार को बताया जा रहा है कि कब कार्य धनात्मक होते हैं, कब कार्य ऋणात्मक होते हैं, कब कार्य शून्य होते हैं। तो यह कार्य आपका धनात्मक होता है जो क्या होता है, न्यून कोण में होते हैं। किस में होते हैं, न्यून कोण में होते हैं। और यह किस में होते हैं, अधिक कोण में होते हैं, अधिक
कोण यानी कि थीटा का मान हमेशा क्या होना चाहिए, 90 अंश से अधिक, और यह लंबवत में होते हैं। ये किस में होते हैं, लंबवत यानी कि सम कोण होते हैं। सम कोण यानी कि कितना, थीटा बराबर 90 अंश पर होते हैं। जो भी 90 अंश पे कार्य करेगा उसका मान हमेशा क्या रहेगा, शून्य रहता है। फिर इसकी स्थिति के आधार पर कार्य में कहा गया है कि यह जो है थीटा जो है, इसका थीटा का मान इससे क्या होता है, अधिक होता है कि कम होता है। इसकी स्थिति को यानी कि थीटा 90 अंश से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। हो जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है कि यह थीटा क्या होना चाहिए, 90 अंश से बड़ा होना चाहिए। हो जाएगा, थीटा से 90 अंश का 90 अंश तक बड़ा होना चाहिए, और यह थीटा बराबर कितना हो जाए, 90 अंश, यानी कि बल और विस्थापन के मध्य में बने कोण का मान। ठीक है, अब बने कोण का मान ये न्यून कोण को प्रदर्शित करता है। ये क्या है, आपकी ये जो कोण बन रहे हैं 90 अंश से जो छोटे मान बन रहे हैं, ये क्या है, आपके न्यून कोण हो जाएंगे। और इसमें जो है आपके जो भी कोण बन रहे हैं, यह क्या है, आपके अधिक कोण को प्रदर्शित करते हैं। तो यह क्या है, आपका ऋणात्मक में जाएंगे, और यह लंबवत यानी कि लंबवत के रूप में रहेंगे। तो इसका मान हमेशा कितने अंश का होगा, 90 अंश का। ये न्यून कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यून कोण की स्थिति में रहेगा। ठीक है, यह अधिक कोण की स्थिति में, और यह 90 अंश की स्थिति में रहेगा। तो इसका कार्य हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। इसका कार्य ऋणात्मक होगा। जैसे आपका 60 अंश हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। ये कार्य क्या है, धनात्मक में। यह 135 अंश हो जाएगा। ठीक है, 180 अंश हो जाएगा। ये सब क्या है, आपके ऋणात्मक कार्य। और ये क्या है, आपके एक कार्य हमेशा लंबवत रहेगा, तो इसका मान हमेशा शून्य होगा। तो यह कार्य आपने पढ़ा। कार्य में पूरी डिफिनेशन देखा है आपने। कार्य का मात्रक देखें, कार्य कौन सी राशि है ये भी देख लिए, कार्य के प्रकार देख लिया है आपने, कार्य की स्थिति देख लिया है आपने, और कार्य जूल तथा अर्ग में संबंध हो गया। तो आपको इसी तरह से ये समझने के लिए आपको वीडियो मिलती रहेंगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए, और खूब मेहनत से पढ़िए, खूब मेहनत से पढ़िए। लास्ट में मैं एक बातें आपको कह देता हूं कि विद्या वो प्रकाश है जो अंधकार को मिटा देता है। विद्या वो प्रकाश है जो अंधकार को मिटा दे, संघर्ष में भी राह दिखा दे, जीवन की कठिनाई को भी समझा दे। विद्या वो पंख है जो सफलता की ओर उड़ा दे। विद्या वो प्रकाश है जो अंधकार को मिटा दे, संघर्ष में भी राह दिखा दे, जीवन की कठिनाई को समझा दे। विद्या वो पंख है जो सफलता की ओर उड़ा दे। मैं सृष्टि क्लासेज जरगू गाजीपुर से मैं ये आपको पढ़ाता हूँ, और मेरी संस्था भी है, ऑफलाइन ऑनलाइन सब क्लासेज चलती हैं। एक नया हमारा जो है ब्रांच खुल रहा है, बिरनो ब्लॉक गाजीपुर ऑन द रोड है, और वहाँ पर भी एक बैच हमारा स्टार्ट होगा। अब देखिए शाम के समय चलता है कि सुबह के समय चलता है, उन आपको ऐसे ही आपकी क्लास में भी वीडियो पढ़ाए जाते हैं, और क्लास में भी बताए जाते हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।